अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था कि हम एमएस एक्सेल के अंदर डिफाइंड नेम को किस तरह यूज़ में ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे फार्मूला एडिटिंग के बारे में। तो इसके अंदर ये अब देखें तो मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन दी हुई है। फर्स्ट पे देखें तो ट्रेस, प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरो एंड राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे शो फार्मूला, एरर चेकिंग एंड एवुलेट फार्मूला की ऑप्शन दी हुई हैं। तो आज की क्लास में अंदर हम फर्स्ट ये जो तीन ऑप्शन दी हुई हैं जिसके अंदर ट्रेस, प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स एंड रिमूव एरो के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें एक शीट हमने ओपन की है। यहाँ पे ये एक जो बना हुआ ये है एक रिजल्ट कार्ड, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम में आता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने क्लिक किया है तो मुझे ये मालूम नहीं हो रहा कि ये जो परसेंटेज है ये किन किन यहाँ पे डिजिट को मतलब कि कौन से डेटा को यूज़ में लेके यहाँ पे आई हुई है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स की। यहाँ पे इसे आप सिलेक्ट फॉर एग्जांपल देखें तो अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पे क्लिक करके कॉलम में देन इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको कोई भी रिजल्ट नहीं शो होगा। वो इसलिए क्योंकि इस कॉलम में स्पेशली इस सेल के अंदर कोई फार्मूला यूज़ नहीं हुआ। वापस आते हैं यहाँ पे हम परसेंटेज के कॉलम में, यहाँ से हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आप, अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, एक एरो आपको शो हो रहा होगा। और ये क्या हुआ है, इसने एक ऑब्टेन वाले जो कॉलम था वहाँ पे इसने एक नोड शो किया है एंड देन टोटल मार्क्स के अंदर एक नोड शो किया है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो परसेंटेज वाली हमारी वैल्यू है ये इन दो कॉलम की मदद से यहाँ पे निकाली गई है। सेम ऐसे ही अगर हम ये ग्रेड वाले ऑप्शन में आते हैं, इसे हम पहले रिमूव कर देते हैं। तो अगेन इस पर क्लिक करें तो ये देखिए ग्रेड जो है वो हमने यहाँ पे परसेंटेज की मदद से निकाला हुआ है। अगर आप रिमार्क्स वाले कॉलम में आए तो यहाँ पे देखें जो रिमार्क्स है वो परसेंटेज एंड ग्रेड इन दोनों की मदद से हमने निकाला हुआ है कि ये फार्मूला इन दोनों पे लगा हुआ है, जिसकी मदद से यहाँ पे आपको जो ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली ही चेंज होता नज़र आता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ऑब्टेन वाले पे आएँ, यहाँ पे देखें तो ये देखें हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंग्लिश से लेकर बायोलॉजी तक के ये जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के किसी के, इनको यहाँ पे जो सम किया हुआ है तो इसका रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे आप एरो भी देखें तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ तक आता है। इट्स मीन कि ये जो रिजल्ट है ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है इसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ये इन सब का सम है। आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ट्रेस डिपेंडेंट्स। अगर आप यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन रिमूव एरो की है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी ये चीज़ें यूज़ की हैं ये रिमूव हो जाएंगी। तो ये देखें सेम यही वही, ये उससे थोड़ा सा समझ लें कि ये ऑपोजिट काम करता है। अगर आप इसके ऊपर ये देखें ये क्या कर रहा है, ये बताता है कि ये जो वैल्यू है इसकी मदद से और कौन सी वैल्यू निकाली गई है। फॉर एग्जाम्पल इसे रिमूव करते हैं, हम वापस आते हैं ऑब्टेन पे। अब ऑब्टेन का आप देखें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स तो वैसे ऐड है। ऑब्टेन मार्क्स की मदद से परसेंटेज, ग्रेड एंड रिमार्क्स भी आई थिंक इसकी मदद से ही निकाले गए हैं। ये अभी चेक कर लेते हैं। हमने देखना है कि इसकी मदद से आगे कौन कौन सी वैल्यू निकाली गई हैं। तो हम आते हैं ट्रेस डिपेंडेंट्स पे। ये देखें इसकी मदद से हमने क्लिक किया तो इसकी मदद से क्या हुआ है, परसेंटेज निकाली गई है एंड टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स को यूज़ करते हुए परसेंटेज निकाली गई है। दैट्स वे ये देखें तो ये जो एरो है ये इन दो कॉलम को हाईलाइट कर रहा है कि इन दोनों को यूज़ करके ये वाली वैल्यू आई है।
अगेन ऐसे ही हम इसे ऑब्टेन पे यूज़ करके देखते हैं। तो ये देखें ये आई थिंक हम पहले यूज़ कर चुके हैं। वापस आते हैं इस पे ग्रेड पे। तो ये देख ग्रेड पे कोई चीज़ ये यूज़ नहीं हो रहा है इस वजह से कि ग्रेड की मदद से हमने यहाँ पे कोई चीज़ आई थिंक ये रिमार्क्स हमने वैसे ग्रेड की मदद से ही निकाले थे। चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये इसकी मदद से नहीं निकाले, दैट्स वे वो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट्स नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे आए 49 ले लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट्स के, तो ये देखें वो क्या कर रहा है, इसकी मदद से ये हमने ऑब्टेन मार्क्स जो है वो निकाला हुआ है। ये देखिए अगर परसेंटेज पे आए तो परसेंटेज की मदद से हमने ग्रेड निकाला हुआ। आई थिंक यहाँ पे हमारा फार्मूला ठीक नहीं था, दैट्स वे यहाँ पे वो आई थिंक उस वक्त ग्रेड में यूज़ कर रहे थे, दैट्स वे वो शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखें तो ये देखें परसेंटेज की मदद से हमने ग्रेड निकाला है एंड देन ग्रेड की मदद से यहाँ से एक्सीलेंट मतलब के रिमार्क्स निकाला हुआ है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ लग गई होगी कि किस तरह हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ में लेके अपने डेटा पे वर्क कर सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किन दूसरी वैल्यू की मदद से ये वैल्यू हमारी क्रिएट हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, तो देखा जाए कि ये किसका रिजल्ट है। तो उसके लिए अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये बता देता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये जो डेटा है इसकी जो वैल्यू है रिजल्ट है वो ये है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैंने सोचा था कि इसी वीडियो के अंदर ये तीनों ऑप्शन दूसरी भी आपको समझाएंगे, लेकिन क्लास लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसके लिए अलग क्लास रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें।